एक चुनौती, एक भयानक युद्ध और आदिशक्ति का सबसे उग्र रूप मां महाकाली। कथा, आदिशक्ति ने लिया महाकाली रूप। कहते हैं जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तब स्वयं आदिशक्ति को अपना उग्र रूप धारण करना पड़ता है। एक समय तीनों लोकों में दो भयानक असुरों का आतंक फैल गया था, शुंभ और निशुंभ। उनके सेनापति थे दो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य, चंड और मुंड। इन दैत्यों ने कठोर तपस्या कर कई दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली थी। वरदानों के घमंड में उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और पृथ्वी पर भय और अत्याचार का साम्राज्य स्थापित कर दिया। देवता असहाय होकर आदिशक्ति की शरण में पहुंचे। तब प्रकट हुई, दिव्य तेज से चमकती हुई देवी दुर्गा। जब शुंभ और निशुंभ को यह समाचार मिला तो उनका अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने संदेश भेजा, देवी होने का घमंड मत पाल, हमने देवताओं को घुटनों पर ला दिया है, अब तेरी शक्ति की भी परीक्षा होगी। यह सुनकर देवी दुर्गा शांत रही, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करने लगा तब देवी का स्वरूप बदलने लगा। क्षण भर में आकाश कांप उठा, धरती थर्रा गई और देवी के क्रोध से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वह थी मां महाकाली। काली का स्वरूप अत्यंत भयानक था। काली देह, खुली जिह्वा, हाथों में खड्ग और त्रिशूल और गले में खोपड़ियों की माला। महाकाली का यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, यह अहंकार के अंत का युद्ध था। क्षणों में उन्होंने चंड और मुंड सहित असंख्य दुष्ट शक्तियों का संहार कर दिया। चंड और मुंड के वध के बाद देवी को एक नया नाम मिला, मां चामुंडा। पुराणों में वर्णित है कि मां चामुंडा का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। उनकी देह कंकाल समान, गले में खोपड़ियों की माला और नेत्रों में प्रलय की ज्वाला प्रकट होती है। वे श्मशान में विराजमान होती है, जहां जीवन समाप्त होता है और आत्मा अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ती है। उनका शव पर स्थित आसन यह संदेश देता है कि मृत्यु भी देवी के अधीन है और जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन के परम सत्य को जान पाता है। मां चामुंडा का यह भयानक रूप विनाश के लिए नहीं, बल्कि भय के विनाश के लिए है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन से डर, बाधाएं और अज्ञान स्वयं दूर हो जाते हैं। ऐसी उग्र, ऐसी रहस्यमयी और फिर भी करुणामयी मां को कोटि कोटि प्रणाम। जय मां दुर्गा, जय मां महाकाली, जय मां चामुंडा। ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल मिथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कहानियां, उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।